बात है। अगर मान लो कोई महिला है, अगर वो कोई मूवी में आना चाहती है तो उसको फोर्स किया जाता है कि पहले आप छोटी वीडियोस बनाएं, तो उसमें वो लाइक्स लेकर के फिर वो जाएंगे कि हाँ जी मेरे को इतने लोगों ने देखा। अब इतने लोगों ने कैसे देखा? क्योंकि हमने ऐसी वीडियो बनाई कि जिसमें हमने कपड़े कम पहने हुए थे। अब आप ये समझिए, महिला को एक काम पाने के लिए पहले उसको अपने शरीर का प्रदर्शन करना पड़ता है। किसी भी तरीके से हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, बस हमारी संस्कृति जाए भाड़ में, हमारे बच्चे खराब हो जाए हैं। अब ये एक तरह से नोट को ख़त्म करने की चाल है कि आपके जेब में नहीं होगा 5 रुपये भी, और वो कंट्रोल किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। क्योंकि आपने KYC साइन कर दिया, आपने उस पर्टिकुलर परमिशन को एक्सेस दे दिया अपने मोबाइल में। सर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही हो रहा है। अभी इसमें क्या है, समझने की बात है। अगर मान लो कोई महिला है, अगर वो कोई मूवी में आना चाहती है तो उसको फोर्स किया जाता है कि पहले आप छोटी वीडियोस बनाएं, और इस प्रकार की वीडियोस बनाएं जिसमें आपको लाइक्स मिलें 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो उसमें वो लाइक्स ले करके फिर वो जाएंगे कि हाँ जी मेरे को इतने लोगों ने देखा। अब इतने लोगों ने कैसे देखा? क्योंकि हमने ऐसी वीडियो बनाई कि जिसमें हमने कपड़े कम पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे, या हमने इस तरह का पोज किया कि जिससे हमारी अश्लीलता दिखाई देती है महिलाओं की। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए उनको प्रोवोक किया जाता है कि आप पहले इतने लाइक्स लेके आइए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख या 1 करोड़। उसके बाद हम आपको मूवी में कोई सॉन्ग देंगे, वो भी आइटम सॉन्ग देंगे। मतलब अब आप ये समझिए, महिला को एक काम पाने के लिए पहले उसको अपने शरीर का प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर उसमें लोगों के गंदे अच्छे कमेंट्स लेने पड़ते हैं, 3-3 4-4 करोड़ लाइक्स लेने पड़ते हैं, तब उसको किसी मूवी में एक वो 2 या 2.5 मिनट का गाना मिलता है जिसमें उसको परफॉर्म करना होता है। वहाँ कुछ काम नहीं मिले तो अपना चैनल खोल देते हैं। फिर जब अपना काम नहीं मिला तो फिर उनको एक लत लग गई गलत काम करने की। वो सोचते हैं कि चलो जब इस चीज़ से इतना ही पैसा मिल रहा है तो क्यों ना मैं इसमें 4-5-10 लोगों को और भी ऐड करूं। अभी कुंद्रा जी जो थे, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड थे, अभी जो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, उन्होंने भी तो यही किया था। पैसे कमाने का उनको ईजी मेथड मिला वो, और अकेले यही नहीं कर रहे हैं, पूरा देश ही इसमें इन्वॉल्व है, पूरा वर्ल्ड ही इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि सबको लग रहा है कि नगदता से अगर पैसे आ रहे हैं तो वो इजी मनी है, तो एनीबडी कैन गो एंड जैसे हम लोग ATM से पैसा निकालते हैं, ऐसे ही हम किसी को नंगा किसी को प्रेजेंट कर दें तो वो पैसा हमारे को आएगा लाइक्स के व्यूज़ में या व्यूज़ के उसमें। किसी भी तरीके से हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, बस दैट्स इट। इनका ध्येय सिर्फ पैसा कमाने का है। हमारी संस्कृति जाए भाड़ में, हमारे बच्चे खराब हो जाएँ, हमारे बच्चे समय से पहले एडल्ट्री में आ जाएँ, हमारे बच्चे समय से पहले रेप करने लग जाएँ, चाहे लड़के हों और चाहे लड़कियों का रेप हो जाए, उससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब। ये डिजिटल का नाम है सर। देखिए आप ही देखिए, आप UPI यूज़ करते हैं आजकल लोग फ़ोन बैंक यूज़ करते हैं। अब ये एक तरह से नोट को ख़त्म करने की चाल है कि आपके जेब में नहीं होगा 5 रुपये भी, और वो कंट्रोल किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। क्योंकि आपने KYC साइन कर दिया, आपने उस पर्टिकुलर परमिशन को एक्सेस दे दिया अपने मोबाइल में कि भाई आप अपने मोबाइल से, अपने अकाउंट से किसी पर्टिकुलर अकाउंट में 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 2000 रुपये ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अभी इस ऑनलाइन के झमेले में क्या होगा, आप समझिए कि लोग अपने जेब में पैसा रखना बंद कर देंगे। जब लोग पैसा अकाउंट से निकालेंगे ही नहीं तो वो सारा पैसा अकाउंट में है। अब अकाउंट को तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। अब अगर मान लो किसी बंदे को पर्टिकुलर संडे वाले दिन ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो वो तो बैंक जा नहीं पाएगा, और क्योंकि वो फ़ोन पे यूज़ करता है, अगर किसी दिन सिग्नल लॉस्ट हो गए या आपका मोबाइल का सिग्नल ही चला गया या कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हो गया या कर्फ्यू लग गया, तो वो बंदा घर में 10 रुपये की पानी की बोतल भी बाहर से ख़रीद नहीं सकता है। तो बेसिकली ये गुलाम बनाने का पूरा इन्होंने एजेंडा फिक्स कर दिया है। ऊपर की ताकतों ने, जो ऊपर की ताकतें हैं उनके गुलाम बने, हमारे मंत्री हो गए, हमारे संतरी हो गए, हमारे नेता हो गए, या हमारे और जो नीचे के अधिकारी हो गए। क्योंकि जो ऑर्डर ऊपर से मिलेगा उसको ये लोग गुलाम की तरह फॉलो करेंगे, और ये हमें भी गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। उस 10 रुपये की बोतल के लिए हमें पड़ोसी के पास में जाके मांगने पड़ेंगे 10 रुपये कि भाई साहब मेरा आज फ़ोन पे नहीं चल रहा है, मुझे 10 रुपये की बोतल खरीदनी है, कैन यू लेंड मी 10 रुपीज़। सर ये तो वो बात हो गई कि आपने 5 चोरों को बंद किया, लेकिन 500 चोर जो ऊपर बैठे हैं, जो बैंक लूट के खा रहे हैं, अडानी, अंबानी, मोदी के साथ के और भी लोग, कौन से मोदी, शाह के गुर्गे, अब ये क्या कर रहे हैं? ये यही तो कर रहे हैं, ये बड़ी लूट कर रहे हैं। वो बेचारे चोर कितने 500 रुपये मारते होंगे, दिन के 1000 रुपये मार लेते होंगे, लेकिन ये तो पूरी जनता के बैंक ही लूट रहे हैं। अब आप देखिए, एक बंदे को लोन लेने के लिए जो बैंक में जाएगा उसके ऊपर तो पूरा इंटरेस्ट है। अभी जो नीरव मोदी भाग गया, जो अडानी अंबानी यूज़ कर गए, कभी आज से पहले आपने रेल बिकी देखी थी? लेकिन आज आप इंडिया में रेल भी बिकी हुई देख रहे हैं। तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी भी बिकते देखेंगे आप। बच्चों की नुमाइश लगेगी, क्योंकि जब पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं होगा उनके ऊपर लोन आ जाएगा। अभी भी आप 2 दिन पहले कोई न्यूज़ देख रहे थे, एक परिवार ने दुखी होकर के, पैसे की कमी थी तो उसने अपने 2 बच्चे सेल के लिए लगा दिए
कि जी यदि मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं अपने बच्चे को बेच दूंगा आपको। तो यहाँ तक गुलाम बना दिया कि जिस माँ बाप को अपने बच्चे जान से प्यारे होते हैं, उसी पैसे के लिए, उसी ज़रूरत के लिए जो सरकार ने उसको बाध्य कर दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका घर बिक जाएगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, या तो हम आपको ये सब चीज़ उठा लेंगे, नहीं तो हमारा लोन उतारो आप। और उस लोन को उतारने के एवज में या उस पैसे को पाने के एवज में माँ बाप इस स्तर तक गिर गए हैं कि उनको अपने बच्चे भी बेचने पड़ रहे हैं। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए ऑडिशन दिलवाने जाते हैं। वो देखिए हर तरह की दुनिया है, दिलवाने जाते हैं, लेकिन वो एक टाइम तो वो भी आता है जब उनके बच्चे भी ज़मीन पे आ जाएंगे। ऐसा तो चक्र तो देखो हमेशा चलता है ना, एक बार दिन के 12 बजते हैं तो रात के भी 12 बजते हैं, एक बार शीतल छाया प्रदान होगी तो धूप भी आएगी। तो अब आप ये देख लीजिए आपको कब तक शीतल छाया मिल रही है और कब आप धूप में खड़े होंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आपको हमेशा शीतल छाया चाहिए, आपको अच्छे शांति से जीवन व्यतीत करना है, एक सभ्यता वाले समाज में रहना है, तो आपको ऐसी सभ्यता के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा, ऐसे लोगों को प्रशासन में बिठाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को ही हमारे को ऐसी जगह पर बिठाना पड़ेगा जहाँ पे वो लोगों के फ़ायदे के लिए, उनकी सभ्यता के लिए उनको नुकसान ना पहुँचे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान में ना जाए, इस प्रकार बच्चों को बेचा ना जाए। आजकल जो यंगस्टर हैं, एक आईफोन खरीदने के लिए मैंने सुना कि किसी ने अपनी किडनी बेच दी। अब ये बताइए कितना क्रूर एक्शन है। कोई बच्चा इस प्रकार से तैयार हो गया मेंटली कि मेरे लिए किडनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि भगवान ने 2 किडनी दी हैं, तो मैं उस एक किडनी को बेच के अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, जैसे अभी सिमोना जी ने बोला कि माँ बाप के घुटने टिक जाते हैं बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते करते, और जब वहाँ पे भी घुटने टिकने के बाद भी जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो बच्चे अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए कितना घृणात्मक कार्य है ये कि एक मोबाइल खरीदने के लिए एक बच्चे को अपनी किडनी या लीवर बेचना पड़ रहा है। जी हम 50 लोग थे और जो अश्लीलता के ऊपर हम आए थे। ये जो आज आप देख रहे हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जिसको हमारी जो जितने भी यंग जनरेशन है इसको कॉपी कर रही है क्योंकि वो इंटरनेट पे है। और उनको ये जो 3 साल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आज कह रहे हैं वो क्यों आया, क्योंकि सारी पढ़ाई उनकी मोबाइल पे होती थी। बच्चे आजकल सारा दिन देखते हैं मोबाइल और वो आदी हो गए, उनका माइंड ऑफ कंट्रोल उस पे हो गया, तो वो अश्लील चीज़ें देखते हैं। और जितनी भी आप मूवीज़ देख रहे हैं, जितनी आप नाटक देख रहे हैं, जितने वो देख रहे हैं बच्चे, उसको पढ़ाई तो स्टडी कम कर दी गई है और आजकल किताबों का ज्ञान तो उनके पास जा नहीं रहा। और माता पिता को भी नहीं पता चलता हमारे बच्चे कर क्यों रहे हैं। वो सोचते हैं पढ़ रहे हैं, मगर एक्चुअली में पढ़ नहीं रहे होते, वो उस टाइम देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं? वो कुछ वीडियो देख रहे होते हैं, कोई सीरियल देख रहे होते हैं। वो पिक्चर वाली चीज़ हर जगह हो गई है, अश्लील चीज़ें, अश्लील न्यूज़, अश्लील जो इंटरनेट से उनको देखने को मिलती हैं। जितना खतरनाक मतलब गलत देखते हैं बच्चे उतना सीखते भी तो हैं, कोचिंग पढ़ाई लिखाई सब कुछ। नहीं, क्या सीखते हैं आप बताइए। रेप हो रहे हैं, वो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े, वो सोती हैं मॉडर्न ही हैं, वो छोटे छोटे कपड़े डाल के चली जाती हैं। फिर वो जब कहीं जाते हैं तो लड़के उनको वहीं कहीं ना कहीं चेस करते हैं और वो आकर्षित होते हैं। फिर वो उनको समझ नहीं आती हमें क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही, अपनी एज क्या है क्या नहीं है। अट्रैक्शन के कारण वो गलत काम करते हैं, वो पिक्चर के सीन दोहराने लग जाते हैं।